मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के थाना बदोसराय क्षेत्र कोटवा धाम में। हम यहाँ के सतनामी भक्त हैं। अच्छा। जो मैं मांगती हूँ मनोकामना मेरा जरूर पूरा होता, अब पूरा हुआ। हम जन्म से हैं, हमारी पीढ़ियों में है यहाँ पर। हम लगभग अपनी छठी पीढ़ी से। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ पे दुकान लगाए? जी जी। प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे कैसी रही है? बहुत जबरदस्त, योगी बाबा की ऐसी कृपा रही, बहुत जबरदस्त प्रशासन व्यवस्था रही। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर समर्थ साहब जगजीवन दास की तपोस्थली कोटवा धाम में 15 दिवसीय वार्षिक मेले का आगाज हो चुका है, जिसमें बच्चों के लिए झूले, मीना बाजार और पशु बाजार मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मीना बाजार में दूर दराज के दुकानदार शामिल हुए, जबकि पशु बाजार में पंजाब, हरियाणा, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे स्थानों से पशु व्यापारी आए हैं। एक तरफ कार्तिक पूर्णिमा पर मेले की शुरुआत हुई, तो वहीं उस दिन श्रद्धालुओं ने पहले पवित्र अभरण सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद मंदिर में लंबी कतारों में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन किए और मत्था टेका। पूरा मेला श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। भक्ति भाव और उल्लास से भरे इस मेले में श्रद्धालु पूरे दिन दर्शन और पूजन में लीन रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्णवीर सिंह इनसाइड न्यूज से। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के थाना बदोसराय क्षेत्र कोटवा धाम में सतनाम श्री जगजीवन साहब बाबा के दरबार में। आज से कार्तिक पूर्णिमा मेला का शुभारंभ हो रहा है, जो अब से लेकर सप्तमी तक 7 दिन तक चलेगा। बाराबंकी ज़िले में यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि कोई भी नया काम करने से पहले, चाहे गाड़ी लें, गाड़ी अगर लेते हैं तो बिना बड़े बाबा के यहाँ लाए उसको दूसरे काम में नहीं लगाते हैं। और लोग जब खेती करते हैं उसके बाद धान उगाया जाता है, धान हो या गेहूं हो, उसकी पहली अंजूरी जो है बड़े बाबा को लाके चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि अगर गाय या भैंस लोगों ने पाल रखी है और उसका बच्चा होता है तो उसका दूध भी सर्वप्रथम बड़े बाबा में लाकर चढ़ाया जाता है। दादी कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? हाँ, अच्छा, एयरपोर्ट के पास से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ के सतनामी भक्त हैं। अच्छा। जो मैं मांगती हूँ मनोकामना मेरा जरूर पूरा होता, अब पूरा हुआ। अच्छा। जो मैं मांगू तो मिल जाता। जो मैं आने कहती मैं आज आऊँगी, सवेरे इरादा बना लिया ये लड़की हम तो अच्छे से जैसे पूछा कि बड़े बाबा हमको गाड़ी मिल जाए, मैं पूजा करे मत्था टेक के जा रहे, मेरे साथ रहना। और जैसे मैं वहाँ से पूजा करके बैठी हूँ, 2 नंबर से बस मिल गई और फिर हमको मिल गई यहाँ से हाईवे परते, मतलब कामता से। हाँ, इस डायरेक्ट यहीं कोटवा धाम को मिल गई। अच्छा। हाँ, हमने कहा आज गुरु महाराज के चरण में रह ले, रोज तो घर लखनऊ देखना। अच्छा, यहाँ मेला 7 दिनों तक चलता है ना? हाँ, ये हर मंगर चलता है, हर दिन मेला चलता है। यहाँ मेला कभी बंद नहीं होता, मेला चलता रहता। और जो मन्नत मांग दो मनोकामना जरूर पूरी होती। मेरी पूरी हुई। और पढ़ने नहीं जाती थी, पढ़ने में बड़ी लूज, और कहे बड़े बाबा हम पास हो जाए तुम्हारे लड्डू चढ़ाएंगे। और 12वां पास हो गई, 12वां पास हो गई। बधाई हो। दिन घर में बैठी थी और जब पेपर आए तो खाली पेपर देने जाती थी। अब 12वां पास हो गई। बड़े बाबा की कृपा, परम्पार लीला। हम तो उनके हाथ जोड़ते हैं। जय बड़े बाबा, सबको मनोकामना पूरा। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये कोटवा धाम बाबा का अभरण कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो कोटवा धाम बाबा के दर्शन करने, जगजीवन साहब बाबा के दर्शन करने आता है, वो बिना यहाँ पे आचमन किए दर्शन करने नहीं जाता है। या जो परिक्रमा लगा के आते हैं, लोग लेट के भी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद जब आते हैं तो अभरण कुंड में पहले नहाते हैं, उसके बाद यहाँ से लेके जगजीवन साहब बाबा का 100 मीटर पे है, वहाँ पे जाके यहाँ से परिक्रमा करते हुए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं। मौजूद हूँ इस समय बड़े बाबा के जस्ट मंदिर के सामने। भैया से बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? अजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए, आज दिन में तो भीड़ भाड़ बहुत रही होगी, तो भक्तों में कैसा उल्लास देखने को मिला? लाखों लोगों ने आज कार्तिक पूर्णिमा में बाबा के चौखट पे माथा टेका, अपनी मन्नतें मांगी और आज काफ़ी भीड़ भाड़ रही। लोगों ने स्नान करके बाबा से अपनी मुरादें पूरी करवाई। अच्छा, लोग लेट के भी परिक्रमा करने आते होंगे? जी, ये यहाँ का बहुत पुराना चलन है। लोग जो मानते हैं, मानता रखते हैं, वो
लेट के परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा, पूरी होने के बाद परिक्रमा लगा। जी जी, उनकी मान्यता पूरी होती है तो परिक्रमा लोग लगाते हैं। अच्छा, अब प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे कैसी रही है? बहुत ज़बरदस्त, योगी बाबा की ऐसी कृपा रही, बहुत ज़बरदस्त प्रशासन व्यवस्था रही। तो यहाँ पे सबसे पुरानी दुकान बड़े बाबा के यहाँ जो प्रसाद की है, इनसे बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? सदानंद गुप्ता। या यहाँ पे आप कितने दिनों से लगा रहे हैं? हम जन्म से हैं, हमारी पीढ़ियों में है यहाँ पर। हम लगभग अपनी छठी पीढ़ी से। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ पे दुकान लगा? जी जी, हम यहाँ पर। अच्छा, ये मेला जो है कितने दिनों तक चलेगा? ये मेला लमसम 15 दिन, कम से कम 15 दिन। अच्छा, तो दिन में भीड़ काफ़ी रही होगी यहाँ? हाँ, दिन में काफ़ी भीड़ थी भक्तों। और यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं फिलहाल जो यहाँ पर हैं, भक्त आते हैं नहाने के लिए, उनके लिए कहीं पर चेंजिंग रूम नहीं बना है अभी तक। जो दिक्कतें होती हैं सबसे बड़ी होती हैं कि आदमी अगर नहाता है या लेडीज़ नहाती है तो उनको कपड़ा बदलने में दिक्कत होती है, तो अभी उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं है। ये जो आभरण बना हुआ है, लोग यहाँ पर मथवान करते हैं, फिर नहाते हैं परिक्रमा में, तब यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। बाकी प्रशासन तो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है ना? हाँ, बाकी प्रशासन, पुलिस की व्यवस्था भी ठीक है और सब बढ़िया है। सुरक्षा की दृष्टि शिक्षा की दृष्टि से सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही क्षेत्रीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इनसाइड न्यूज़।